आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों, खैरियत? वो मेरा एक दोस्त है इकराम, वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा है। बड़े दिन हो गए गपशप हुए थे। ओके ठीक है, कोशिश करूंगी जल्दी आने की। मैं निकलती हूँ, अभी लेट हो रही से। बाय। हाफिज। तो कितना इंतजार करना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सो वेरी सॉरी, बस वो ऑफिस से निकलते हुए इतनी ज़्यादा देर हो गई। कोई बात नहीं भाभी, जॉब वाले बंदे के लिए वक्त का क्या गिला करना। हाँ, मगर एक बात सच है, हिम्मत है आपकी। आपने जॉब और मौसम को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। बात कर रहे थे। वेल आई थिंक पिज्जा आ गई। और बताएं भाभी, आप कैसी हैं? अम्मी कैसी हैं? सब बिल्कुल ठीक है। आप लोग कैसे हैं? आप कभी आए ना हमारे घर। जी जी ज़रूर, मैं मौसम के साथ ज़रूर आऊँगी। चले जी, आ गया पिज्जा। बहुत भूख लग रही थी, है ना? जल्दी से स्लाइस में काम करें। एक सेकंड, तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो? पहले जाओ अपना हिस्सा लेकर आओ। मौसम, भाभी पिज्जा क्यों नहीं खा सकती? नहीं, मैंने कब मना किया कि नहीं खा सकती? अपने हिस्से के पैसे तो लेकर आओ। मौसम, इस बारे में बात करें प्लीज़ सब बैठे। तो क्या हो गया? ये भी तो मेरी फैमिली है। हाँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इनसे क्या छुपाना। चौथा हिस्सा तुम्हारा है, जाओ जल्दी से पैसे लेकर आओ। मौसम, क्या हमें भी शेयर करना होगा? अरे यार, मैं क्या तुम्हें इतना गैर मुस्तकिल लगता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इनकी माँ ने क्या हुआ? शर्म आ रही है? असल में ना, शादी के दिन इनकी माँ ने शराइत रखी थी कि इनकी तनख्वाह पे मेरा कोई हक नहीं होगा, इसीलिए बस अब इनसे हिस्सा ले रहा हूँ। क्यों? क्या भाभी, ये कैसी शर्त? मियाँ बीवी तो दोनों साथ मिलकर चलते हैं, फिर कैसी शर्त? सैचली भाभी आपके सामने बैठी है, प्लीज पूछे इनसे। आज तक मैंने कोई चीज ली इनसे? ऐसा जाओ ना, पैसे लेकर आओ, पिज्जा खाओ। मौसम, ये क्या बेहुदा बात कर रहे हो तुम? यार मेरी बात तुझे बेहुदा लग रही है? शादी के दिन जब इनकी माँ ने शराइत रखी थी, तब किसी को कोई एतराज नहीं हुआ? हाँ, अरे ये क्या कर रही हो तुम? घर जा रही हूँ। कौन सा घर? ये घर है तुम्हारा, क्या कर रही हो? जब लड़की एक दफ़ा रुखसत हो जाती है ना अपने बाप के घर से, उसके बाद उसका कोई घर नहीं रहता। अच्छा बस करो ये तमाशा। ऐसा मैंने क्या कह दिया? जब तक बात मुझ तक थी ना, सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सब्र कर रही थी, उम्मीद लगा कर बैठी थी कि एक दिन आपका दिल नरम होगा और आप सब कुछ भूल जाएंगे। अगर ये सब कुछ मुझे अकेले करना है, तो फिर मैं अकेले रह के शान से क्यों ना करूं? आपकी जरूरत नहीं है मुझे, फिर क्यों मैं रोज रोज आपसे जलील हूं, आपके दोस्तों तक के सामने शर्मिंदा हूं? बात ना उसी दिन हमारे बीच खत्म हो गई थी जब तुम्हारी माँ ने सबके सामने ये शराइत रखी। बहुत अच्छा किया था अम्मी ने। जो शर्त उन्होंने रखी थी वो बिल्कुल ठीक किया था। अगर जरूरत है ना, तो आपको समझने की जरूरत है। घर छोड़कर जा रही हूँ, रहे आप अपनी झूठी अना के साथ। बहुत दुख है मुझे कि आप जैसे मर्द की खातिर मैंने अपनी माँ को नाराज किया। बेटा, तुम तो जानती हो कि मैंने सारी ज़िंदगी जॉब की है, और जैसे ही तनख्वाह आती थी, मैं सारे पैसे तुम्हारे अब्बू के हाथ पे रख दिया करती थी। मैंने कमाई भी की, घर की जिम्मेदारियां भी उठाई, और तुम्हारे अब्बू की गालम गलोच भी बर्दाश्त की। लेकिन फिर जब तुम्हारी शादी हुई, तो मेरे जहन में सिर्फ यही बात थी कि औरत की कमाई उसकी ताकत होती है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से यह ताकत कोई भी छीने। इसलिए मैंने ये शर्त रखी। लेकिन मुझे क्या पता था बेटा कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। गैस, बिजली, पानी, हर चीज के बिल का आधा हिसाब वो मुझसे मांग रहे थे। अगर हम किसी रेस्टोरेंट जाएं तो
वहां वेटर के सामने मुझसे मेरे खाने के आधे पैसे मांगते थे। किसी ग्रोसरी स्टोर में जाओ तो लाइन में खड़े सब लोग देख रहे होते थे किस तरह से वो मुझसे मेरी चीजों का हिसाब मांगते थे। आखिर कब तक हम निकाह के वक्त शराइत के इंदराज वाले खानों पे क्रॉस लगाते रहेंगे और औरतों को उनके बुनियादी हक से महरूम रखेंगे? मेरा घर खराब हो रहा है और इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा बच्चा हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।